अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैम। मैम वी आर फाइन, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। जी बच्चों, कोई मुझे बताएगा कि लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? मैं बताऊं? मैम अच्छा ठहरे ठहरे ठहरे। अच्छा किसने कहा था मैं बताऊं? सलीम ही, चले सलीम आप बता दें। हम लास्ट लेक्चर में हमने स्किन के बारे में पढ़ा था। स्किन के मतलब डिफरेंट डिजीजेस के बारे में पढ़ा था, और इसके अलावा नेल के बारे में पढ़ा था। नेल का नेल बेड होता है और क्यूटिकल होती है, और डिफरेंट डिजीजेस के बारे में ज्यादा पढ़ा था मैं। जी और बिल्कुल। बर्न बर्न के बारे में पढ़ा था कि मतलब हम बॉडी के पार्ट्स को ऐसे डिवाइड करते हैं। मतलब 9% होता है एंटीरियर ट्रंक और बैक ट्रंक, इस तरह डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। रुक जा। लाइबा नजमी, लाइबा नजमी, अली नजम, अली नजम आप क्लास में हैं या नहीं है? यस मैम। अली आप एब्सेंट होते हैं, कभी नहीं आते हैं क्लास में, इसकी क्या वजह है? मैम वो कनेक्टिविटी इशू होता है। मैं क्लास में अटेंड करता हूँ, लेकिन वो बार बार 3 से 4 दफा वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। हो ना, तो हमारे पास एंड पे जूम में किसी ने 1 मिनट भी क्लास अटेंड की हो ना, उसका नाम भी आता है, जो हम हमारे पास रिपोर्ट आती है। मैम आप तो उसमें मेरा आते नाम हैं नहीं आता। कभी? नहीं जी, आपका नहीं होता क्योंकि आप नहीं होते क्लास में। ट्राई टू बी रेगुलर। कंजा जी शरीफ, मैम। कंजा, यस मैम। कंजा क्या पढ़ा था हमने लास्ट टाइम? मैम हमने कल सॉरी लास्ट क्लास में स्किन डिजीजेस वगैरह पढ़ी थी, बर्न्स वगैरह इस तरह की चीजें ये सारी पढ़ी थी। बर्न की क्या क्लासिफिकेशन थी? बॉडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे? मैम आपकी आवाज मुझे सही तरह नहीं आ रही, दोबारा बोलें। बर्न की कितनी क्लासिफिकेशन थी? बॉडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे? बर्न्स की क्लासिफिकेशन मैम 3 थी मेरे ख्याल से। मेरे पास लेक्चर नहीं आया अभी तक, असल में मैंने पढ़ा नहीं है। बेटा एलएमएस पे तो है, आपके पास नहीं आया तो क्या करें? मैम मैंने एलएमएस पे देखा नहीं। वैसे 3 टाइप्स थी रूल ऑफ 9 था उसमें। चलें ठीक है। हमारा आज का जो टॉपिक है लेक्चर का, वो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज का है। थोड़ा सा हम देखेंगे कि डिसेबिलिटी होती क्या है, डेवलपमेंटल, मेंटल, फिर उसके क्या इम्पैक्ट आते हैं, ठीक है? और मैम जी बेटा। मैंने आपको मेल की थी लास्ट लेक्चर में। मेरा माइक का इशू था, और वो अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। क्या नाम था आपका? सलीम नवीद। सलीम, आपकी हुई नहीं अटेंडेंस? मैम लास्ट लेक्चर में नहीं हुई थी। क्या इशू आपने लिखा था उसमें? मैम मैं यूएमटी में था, उधर माइक का मसला था। वो उधर माइक अलाउ नहीं होता वैसे भी। अच्छा, माइक अलाउ नहीं होता? अच्छा मैम बोलना नहीं ना, उधर बैठ के जाता है, फिर इससे वो। अच्छा, ठीक है, ओके जी। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस टर्म? व्हाट इज डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी?
knows anything about this developmental disability? मैम डेवलपमेंट के टाइम यस मैम जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है जो एबनॉर्मल चेंज आते हैं बॉडी के अंदर उनको कहते हैं मैम डाउन सिंड्रोम वगैरह जिसमें आ जाएंगे ये था आ तो जाएंगे लेकिन डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी को तो डिफाइन करेंगे मैम ड्यूरिंग बर्थ जो डिसेबिलिटीज डेवलप हो जाती हैं ड्यूरिंग बर्थ नहीं तो डेवलपमेंटल है मैम ड्यूरिंग मैम जैसे एज के साथ साथ होती हैं डेवलपमेंटल जैसे जैसे आप होते हैं उसमें कोई अगर प्रॉब्लम आए डेवलपमेंट प्रॉपर ना हो तो उसकी जो डिसेबिलिटी आती है दैट इज द डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी कोई चीज प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो रही ठीक है सो व्हाट इज डिसेबिलिटी एक डेफिनेशन है डिसेबिलिटी की हमारे पास ये डेफिनेशन किसने प्रपोज की थी इट वाज प्रपोज्ड बाय ओंटारियो ह्यूमन राइट्स अकॉर्डिंग टू दैट मैम जी मैम आप क्लास में हैं जी बेटा मैं क्लास में हूँ ओके मैम हम लोग आ जाएं आप लोग डिसेबिलिटी है कि एनी डिग्री ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी इनफर्मिटी malformation और disfigurement कौन खड़ा है रोड पे अभी यूनिवर्सिटी पहुंच रहा है अपनी को बंद करें अच्छा जी कहाँ लगता है मुझे ही करना पड़ना मोस्ट प्रोबेबली ये भी होगा अच्छा जी डिसेबिलिटी है कि एनी डिग्री ऑफ द फिजिकल डिसेबिलिटी इनफर्मिटी मैलफॉर्मेशन डिसफिगरमेंट कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी फिजिकली कोई चीज इनकम्प्लीट है कोई वीकनेस है इनफर्मिटी होती है वीकनेस होना मैलफॉर्मेशन कोई ठीक से चीज बनी नहीं है डिसफिगरमेंट या आउट ऑफ प्रोपोर्शन कोई चीज बन रही है तो ये सारा कुछ चीज जो नॉर्मल से हटके है दैट इज द डिसेबिलिटी जो कि किसी किस्म का आपको नॉर्मल इंडिविजुअल से डिफरेंट बना रही है एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग से उसको डिसेबिलिटी कहा जाता है अ कंडीशन ऑफ द डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी अच्छा ये डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है ये मेंटल डिसऑर्डर भी कोई हो सकता है एंड इट कैन बी अ लर्निंग डिसेबिलिटी एज वेल ठीक है मे बी लर्निंग स्लो हो बॉडी प्रॉपर हो मे बी फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो लर्निंग प्रॉपर हो या हो सकता है कि मेंटली ही फिजिकली भी कंप्लीट है और लेकिन जो मेंटल उसका है आपकी मेच्योरिटी वो कंप्लीट नहीं है अच्छा ये थोड़ा सा ऑल्दो के भी बुक्स में डिसेबिलिटी पढ़ाया जाता है लेकिन अब एक नया कॉन्सेप्ट इसको दे दिया गया इसको डिसेबिलिटी की जगह स्पेशल कहा जाता है डिसेबल पर्सन वर्ड यूज नहीं होता बल्कि कहा जाता है स्पेशल पर्सन ठीक है फॉर स्पेशल चिल्ड्रन जैसे है राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन रादर देन फिर कहा जाए कि राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन ठीक है सो कहा जाता है कि दे आर डिफरेंटली एबल्ड और ऐसा बिल्कुल होता है कि किसी इंडिविजुअल में कोई एक सेंस कोई एक चीज थोड़ी वीक हो तो उसकी इन कंपनसेशन दूसरी कोई ये एक सेंस कोई एक एबिलिटी उसकी ज्यादा स्ट्रांग होती है डिसेबिलिटी के ग्रुप्स बनाए गए हैं लर्निंग डिसेबिलिटी मोबिलिटी इम्पेयरमेंट डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग ब्लाइंड एंड लो विजन some medical conditions attention deficit hyperactive disorder brain injury mental health ठीक है और उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली बताया कि किसकी कितनी अक्रेंस है ओवरऑल किसी एक कंट्री में या वर्ल्ड का ये डाटा है जिसमें वो बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो लर्निंग डिसेबिलिटी की है और जो सबसे कम है उसमें ब्लाइंड या फिर डेफ या फिर ब्रेन इंजरी आती है और जो थोड़ी मिड भी आ जाती है इन दोनों की उसमें आपके पास मेंटल हेल्थ या फिर कोई और मेडिकल कंडीशन आ जाती हैं मैनी डिसेबिलिटीज आर इनविजिबल अब आप देखिए डिसेबिलिटी का मतलब यही नहीं है कि किसी का हाथ नहीं है पाँव नहीं है टांग नहीं है ये टांग या पाँव डिफरेंटली बना हुआ है प्रॉपरली शेप नहीं है जैसे कि नॉर्मली होता रादर ऐसा भी होता है कि डिसेबिलिटीज इसका मतलब कि फिजिकल के अलावा भी डिसेबिलिटीज है ना
जो कि आपको नजर नहीं आ रही थी, जैसे मेंटल डिसेबिलिटी है। तो मेंटली तो हमें नहीं पता चल रहा ना, अगर जब तक कोई इंसान बोलता है या कोई हरकत नहीं करता, सिर्फ हम उसको देख रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि उसकी मेंटल हेल्थ क्या है। ठीक है, जैसे कोई डिप्रेशन या साइकोसिस का पेशेंट है, जब तक वो बोलेगा नहीं तो हमें नहीं पता चलेगा। हाँ, ऑल्दो कि ये बात है कि कुछ ऐसे उनकी फेस एक्सप्रेशंस भी ऐसे होते हैं जिससे थोड़ा बहुत हम अंदाजा कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से बहुत क्लियरली विजिबल तो चीजें नहीं ना। फिर ब्रेन इंजरीज में ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज है तो हमें नहीं पता। ड्यूरिंग बर्थ या ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years अगर कोई डैमेज हो गया। मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं, जरूरी नहीं कि हर कोई सिम्टोमेटिक हो पूरी तरह से। लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, मे बी उसको कोई नई टेक्निक लर्न करने में थोड़ा टाइम लगता हो, विजन उसका विजन थोड़ा लो हो, या नाइट ब्लाइंडनेस हो, हेयरिंग का इशू हो, थोड़ा ऊंचा सुनता हो, तो ये सारी डिसेबिलिटीज उसकी इनविजिबल हो जाती हैं। सो इम्पैक्ट भी इसका आता है, कहाँ कहाँ इम्पैक्ट आता है इन डिसेबिलिटीज का। मूड्स इफेक्ट होते हैं, फटीग फील करता है, मेमोरी में भी अच्छी ना हो, या किसी केस में मेमोरी बहुत अच्छी, या किसी केस में मेमोरी बहुत अच्छी भी हो सकती है। ठीक है, फाइनेंशियली मे बी के वो फाइनेंस का बहुत ज्यादा लग रहा हो अपनी डिसेबिलिटी के साथ कोप करने के लिए। हाउसिंग, अब अगर वो उसका थोड़ा मोबिलिटी का इशू है और वो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, तो फिर वो हाउसिंग में भी उसके लिए प्रॉब्लम है। उसको कोई ऐसा घर देखना होगा जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे नहीं बल्कि ग्राउंड फ्लोर पे रहे। फिर सेल्फ स्टीम आ जाती है, दूसरों से हेल्प लेना, या फिर बॉडी में कोई चीज कंप्लीटली ना बनी हो तो सेल्फ स्टीम भी इफेक्ट हो सकती है। कैन बी कॉज्ड बाय द डिसेबिलिटी, ऑल दीज थिंग्स कैन बी कॉज्ड बाय डिसेबिलिटी और बाय मेडिकेशन और अदर इश्यूज रिलेटेड टू द डिसेबिलिटी। हो सकता है डिसेबिलिटी इटसेल्फ की सारे प्रॉब्लम्स ला रही है अपने साथ, या मे बी कोई मेडिसिन हम लेते हैं तो उसकी वजह से ये इश्यूज आ जाते हैं। हाउ द बिहेवियर में बी इंटरप्रेटेड, बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि मतलब डिसेबिलिटी के बाद बिहेवियर कैसा हो सकता है। रूड हो सकता है, ठीक है, मे बी वो ठीक से बात ही ना करे, हर किसी से बहुत जो है ना, आप ये कह लें कि एंग्री बिहेव करे, डिफिकल्ट, उसको बात को अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट हो जाए कि वो कहना क्या चाह रहा है। ऑब्नॉक्शियस हो सकता है, ठीक है, कोई अनप्लेजेंट सभी उसने यूज किया हो, या लेजीनेस भी हो सकती है कि वो थोड़ा लेजी बिहेवियर अडॉप्ट कर ले। आप लोग ऐसा किया करें कि थोड़ा सामने मिल आ जाए ताकि वो थोड़ा नजर भी आता रहे। फिर आती है हमारे पास लर्निंग डिसेबिलिटी। व्हाट कैन द लर्निंग डिसेबिलिटी बी? लर्निंग डिसेबिलिटी इट मींस कि इसमें मैंने पहले भी बात की कि कोई चीज लर्न करने में डिफिकल्टी हो रही है। सो न्यूरोलॉजिकली बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डिफिकल्टी। आप लोग कौन सी एससीपी पढ़ रहे हैं? 1। ठीक हो गया, ठीक हो गया, मेरे पास 2 के स्टूडेंट्स होते हैं। कौन ले रहे? मैम चलिए बच्चे, वो हिस्ट्री टेकिंग है मेरा ख्याल है 1 में, कोई मुश्किल नहीं, उसको एक दफा खुद रीड कर लें लॉग बुक से, या वो जो दूसरी है हमारे पास, कौन सी बुक देख रहे हैं आप? बेड साइड टेक्निक, हाँ तो वो आ जाएगी, उसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है हिस्ट्री टेक्निक। अच्छा, हम बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है। न्यूरोलॉजिकली बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डिफिकल्टी लर्निंग है ना, तो वो कह रहे हैं कि न्यूरोलॉजिकली बेस्ड है कि आपका जो ब्रेन है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, इसलिए लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है। अगर इन इंडिविजुअल्स विद एवरेज टू अबव एवरेज इंटेलिजेंस typically cause a discrepancy between the individual's potential and achievement। अब मे बी उसमें पोटेंशियल तो है लेकिन वो अचीव नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि लर्न नहीं ना हो रहा। वो एक काम कर सकता है, इतनी स्ट्रेंथ तो है कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, लेकिन उसका ब्रेन हेल्प नहीं करता उसको लर्न करने के लिए कि ये एक्टिविटी परफॉर्म कैसे करनी है तुमने। सो उसका पोटेंशियल है लेकिन उस तरह से चीजें अचीव नहीं कर सकता। लाइफ लॉन्ग कंडीशंस मैनेजेबल विद अप्रोप्रिएट सपोर्ट एंड डायरेक्शन। सो हम इनको अगर सपोर्ट लें
तो मैनेज भी कर सकते हैं। डायग्नोज बाय रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट, और इसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए कि वाकई इस इंडिविजुअल को कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, प्रॉपरली डायग्नोसिस बनाया जाता है, डिफरेंट टेस्ट साइकोलॉजिस्ट करते हैं और फिर वो एस्टैब्लिश करते हैं। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी ग्रुप ऑफ कंडीशंस है, ठीक है। डेवलपमेंट इट मींस कि डिफरेंट किस्म की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, लाइक ऑटिज्म आ जाता है डेवलपमेंटल, जैसे आपने पहली बात की थी, आप लोग क्लास में गए थे, ऑटिज्म आ जाता है, या आपके पास डाउन सिंड्रोम आता है, या फिर सेरेब्रल पॉल्सी आ जाता है। ये सारी की सारी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज होती हैं, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट में इश्यूज आ रहे होते हैं, डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रही होती, माइलस्टोन्स नहीं अचीव हो रहे होते। So developmental disability start while a baby is still developing and go through out his life. Developmental disability जो एक दफा disability develop होगी, बहुत difficult होता है कि उसको हम जो है वो बाद में क्योर कर सके। उसके लिए हम different solutions जरूर ढूंढ लेते हैं। जैसे ब्रेन में अगर इंजरी होगी ना, उससे जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी आ रही है, या फिर अगर किसी का कोई लिम्ब ही प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुआ, मेल फॉर्मेशन होगी, तो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है ना, उसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं? कोशिश ही कर सकते हैं कोई ऑर्थोटिक उसको हम दे दें जिससे वो पहन ले, या कुछ केसेस में क्या किया जाता है कि वो जो लिम्ब प्रॉपरली फॉर्म नहीं होता उसकी रिसेक्शन करके तो उसके साथ आर्टिफिशियल लिम्ब अटैच कर दिया जाता है। सो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी कैन बी severe, moderate or mild. What are the causes of the developmental disability? Developmental disability are a group of conditions due to impairment in the physical, learning, language and behavior areas. Some are caused by an injury, infection or other things. So बहुत सारे reasons हैं developmental disability के, कोई brain related भी हो सकते हैं, या कोई आपके पास जैसे language है, language को भी उन्होंने developmental disability कह दिया। क्या आप किसी और एरिया में हैं जिनकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती, तो आप बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो वो भी आपकी डिसेबिलिटी ही की कैटेगरी में ही आता है। Most developmental disabilities are caused by a complex mixture of the features including genetics, genes में कोई डिजीज कैरी हो रहा है, पेरेंटल हेल्थ, मदर की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी, या उसने कोई जैसे स्मोकिंग है या ड्रिंकिंग है, इस तरह की अनहेल्दी हैबिट्स थी, तो उसके से बच्चे की डेवलपमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट्स आए, या बर्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, मदर का इन्फेक्शन बेबी को ट्रांसमिट हो जाता है, या एट द टाइम ऑफ बर्थ कोई इन्फेक्शन हो जाता है डिलीवरी में। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके पास आप ये कहेंगे कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड causing a developmental disability. Doctors and scientists don't know the causes for many specific disabilities. They do know the cause for some, like fetal alcohol syndrome, which is caused by a mother drinking alcohol while she is pregnant. तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी भी disabilities हैं जिनकी अभी तक causes unknown है, उस पे काम चल रहा है कि किस वजह से ये disability आती है, कुछ identified है। 1980s में एक मेडिसिन आई थी, मुझे उसका माइंड से नाम निकल गया, वो मेडिसिन थी आई थिंक नोजिया को कंट्रोल करने के लिए, और जब वो फीमेल्स को दी गई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो जो बेबी उनके हुए उनमें डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी थी। क्या थी? बच्चों के लिम्ब्स प्रॉपरली फॉर्म नहीं थे जिन मदर्स ने वो मेडिसिन ली थी। सो मेडिकेशन भी बड़े देख के एहतियात से करनी होती ड्यूरिंग दिस टाइम। What are the conditions that can cause? Some of the conditions that can cause developmental conditions include low birth weight, premature birth, multiple birth, infection during pregnancy. Multiple birth क्या होते हैं? Twins या triplets हो जाते हैं, that is multiple birth. If a baby is born with jaundice, high levels of bilirubin in their blood in the first days after they are born, and it is not treated, it can cause a type of brain damage that is called kernicterus. सो जॉन्डिस को ट्रीट करना बड़ा जरूरी होता है। कर्निकटेरिस के अलावा आप कहें कि काफी सीवियर और भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जो कि फैटल होती हैं फॉर लाइफ, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है अगर ज्यादा सीवियर हो जाए। बेबीज एंड किड्स विद कर्निकटेरिस आर मोर लाइकली टू हैव
cerebral palsy, hearing and vision impairment, and teeth problems. Early detection and treatment can prevent it. एक हमारे यहाँ जो बड़ा आप ये कहें कि सादा सा वे यूज किया जाता है इस जॉन्डिस को ट्रीट करने के लिए, वो कहा जाता है कि हाँ जी सन रेज बच्चों को दी जाए, लेकिन वो सुबह वाली अर्ली वाली जो बहुत ज्यादा नहीं होती। मेरे बेबी का भी था, पर वो पूरी रात मुझे जगाता होता था। सुबह सुबह फिर मेरे आसपास वाले भी सो रहे होते थे, तो फिर कभी कभी मैंने 8 बजे जब अपनी छोटी सिस्टर को उठाना, मैंने कहा ना उठो जाओ इसको लेके जाओ धूप में, थोड़ी सी इसकी आंखें जो है ना ठीक हो। लेकिन ये कि इतनी ज्यादा धूप नहीं उसको दी हमने, फिर उसने टाइम लिया उसकी आईज में, फिर 2-3 वीक्स लग गए थे। अदरवाइज ये विद इन अ वीक भी रिजॉल्व हो जाता है अगर प्रॉपरली इस बच्ची को धूप में लेके जाए ना। The specific conditions caused by developmental disability include attention deficit hyperactivity syndrome, autism, cerebral palsy, hearing loss, vision impairment, intellectual disability, muscular dystrophy. पढ़ी हुई है muscular dystrophy? मसल्स की ये आपके पास आप ये कहें कि है डिजीज है जिसमें ये होता है कि मसल्स आहिस्ता आहिस्ता एट्रोफी होना शुरू हो जाते हैं, ये डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ये ट्रॉफी नहीं क्योंकि डिस्ट्रॉफी है, ये मसल डैमेज होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एट्रोफी की तरफ चले जाती है। स्ट्रेंथ टोटली लूज हो जाती है, बेड रिडन हो जाता है और प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है, डेथ को लीड करता है। Effects of the developmental disability on a person's life: it could make it close to impossible for a person with a developmental disability to function their daily life, support themselves economically, and live independently. Person with developmental disability might have a very hard time functioning with things that we take for granted, like mobility, learning, talking, understanding, expressing, self-direction. So फिर जिसकी disability उसके लिए तो मुश्किल है ना। अगर लर्निंग है या फिजिकल है, वो बहुत सारे काम नहीं कर सकता, मे बी वो मूव ना कर सकता हो। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसको मूवमेंट में मोबिलिटी में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो इट्स डिफिकल्ट। अल्लाह ताला जो है सबके लिए आसानी करे। हाउ डू यू आइडेंटिफाई डिसेबिलिटीज इन बेबी? सबसे जो एक हमारे पास मेन मेथड होता है डिसेबिलिटी किसी को फाइंड आउट करने की, वो माइलस्टोन्स होते हैं। माइलस्टोन्स क्या है? ये आपके पास कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो बेबी ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट टाइम टू टाइम लर्न करते हैं। जैसे नेक होल्डिंग है, प्रॉपर नेक होल्डिंग अप टू 4 to 5 मंथ्स बेबी शुरू कर देता है। फिर सिटिंग है तो वो 6 to 7 मंथ तक सिटिंग इंडिपेंडेंट अचीव कर लेता है। फिर स्टैंडिंग है तो 8-9 मंथ्स तक वो खड़ा होना शुरू कर देता है, 10 तक। फिर 1 year to 1.5 तक वो वॉक शुरू कर देता है। तो वो ठीक है, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, लेकिन ये कि बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। जैसे 2 साल हो गए और बच्चा चल ही नहीं रहा, तो वो थोड़ी एक डिसेबिलिटी नहीं है, अलार्मिंग कंडीशन होती है। डाइट बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है। अब हाँ इतना नहीं डाइट का रोल आता होता है, वो ओवरऑल बच्चे की स्ट्रेंथ पे होता है इफेक्ट उसका। अच्छा, किसी एक चीज को देख के आप कह सकते कि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, मे बी उसका होल वो लेट। जैसे एक बेबी था मेरा भांजा था, वो ऑलमोस्ट 3 years के करीब जाकर उसने बोलना शुरू किया था। हाँ बाकी अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक था, लेकिन एक इसकी जो बोलने का था माइलस्टोन, स्पीकिंग का, स्पीच का, वो थोड़ा डिलेड था। तो किसी एक चीज से हम नहीं कह सकते। तो माइलस्टोन्स babies do new things every day. When they master one skill, they move on to the next. These skills are called as milestones. डिफरेंट है सब किसी की टाइमिंग माइलस्टोन्स को अचीव करने की। अचीव सब बच्चे सारे तकरीबन माइलस्टोन्स करते हैं, बट ये कि टाइम कोई माइलस्टोन अर्ली अचीव कर रहा है तो किसी दूसरे का कोई और माइलस्टोन अर्ली अचीव हो जाता है। माइलस्टोन्स की 3 कैटेगरीज हमारे पास आती है। मोटर माइलस्टोन्स, ठीक है, मोटर डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। सम एग्जांपल्स ऑफ द माइलस्टोन्स, क्या एग्जांपल्स हो सकती है माइलस्टोन्स की?
मैम बच्चा चीजें पकड़ना शुरू हो जाता है, कोई चीजें पकड़ना शुरू हो जाता है सब। चीजें पकड़ना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल। ये भी और फिर मोटर लैंग्वेज में बोलना शुरू हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा, मतलब जैसा बच्चे बोलते हैं। लैंग्वेज में थोड़ा और थोड़ा सोशल में वो इंटरेक्शन करते हैं अपने पेरेंट्स से, उनके मतलब नाम लेने की कोशिश करते हैं इससे पेरेंट्स आगे। से, और इसके अलावा अपनी सराउंडिंग में जो और फैमिली मेंबर्स हैं या फिर स्ट्रेंजर्स हैं उनके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। जी मैम, स्ट्रेंजर्स के पास नहीं जाते बच्चे, ये उनका सोशल डेवलपमेंट। मेरे बेबी ने थोड़ी थोड़ी साउंड्स प्रोड्यूस करना शुरू की हैं, वो तकरीबन 8.5 का है। बी से उसकी साउंड होती है, बा या बस बी से उसका पता चलता है कि ये बी का कुछ वर्ड बोल रहा है। अभी उसने ये डेवलप किया अपने बोलने में। इफ अ पर्सन इज नॉट, हाँ, इफ अ पर्सन, हालांकि मैंने उसको बचपन में नहीं, छोटे होते, अब तो जरा और तरह की बातें चल रही थी, उसमें मैंने अल्लाह बहुत ही सुनाया है कि बेटा आपने पहला वर्ड अल्लाह बोलना है, लेकिन फिर भी वो बी से कोई वर्ड बोलने की कोशिश करता है। शायद वो कह रहे हैं अल्लाह से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लो फिर अल्लाह का नाम लो। If a person is not meeting the milestones appropriate for the arranged, they could have a developmental disability. How do people on the outside help with the developmental disabilities? अब हम देखते हैं कि बाहर हम अगर कोई disabled person देखें, हम उसको कैसे help कर सकते हैं। Aside from the friends and family, the majority of the awareness and help comes from doctors and healthcare providers and organizations that help kids and families with people with developmental disabilities. Doctors look for delays, which is called developmental monitoring, and the next step is developmental screening, which is a short test to see if the person is learning his basic skill. If people realize very early that someone has developmental disability, they can help them learn things faster and prevent expensive things later. So developmental disabilities में क्या हुआ, कोई डिले नोटिस किया, फैमिली ने उससे जाके रिपोर्ट किया डॉक्टर को, डॉक्टर ने फिर उस चीज को मॉनिटर करना शुरू किया कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स कब अचीव हो रहे हैं, डेवलपमेंटल इसकी प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही। उसने फील किया कि हाँ डेवलपमेंट में थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो उसने डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग परफॉर्म की, सारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स चेक किए, और फिर उसके बाद एस्टैब्लिश करते हैं कि हाँ दिस इंडिविजुअल इज हैविंग सम काइंड ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। How are these disabilities affecting a person's health? पहले भी हमने बात की कि पर्सन की हेल्थ केयर कैसे इफेक्ट हो रही है। हमने पहले भी जैसे बात की थी कि अगर एक इंडिविजुअल जो है वो डिसेबल है तो उसको बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, वो अपने बहुत सारे काम खुद नहीं कर सकता। तो सिमिलरली बहुत सारी मे बी वो हेल्थ से रिलेटेड जो उसको मेजर्स लेनी चाहिए फॉर अ हेल्दी लाइफ वो नहीं ले सक रहा होगा, प्रॉपर बात नहीं कर पाता, शायद वो जो जहाँ पे उसको डेली नहाना चाहिए वो 3-4 दिन बाद नहा रहा है, तो उससे कोई इन्फेक्शन हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। Common health conditions like asthma, GI symptoms, eczema, skin allergies, and migraine are more common in kids with developmental disability. So it is the reason that it is necessary for the kids with the developmental disability to see the healthcare provider on a regular basis. अच्छा जी, अब आगे बाकी की स्लाइड्स में हम थोड़ा सा देखेंगे कि कोई डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है तो हम उसके साथ किस तरह से एक पर्टिकुलर केस में डील करेंगे। When meeting a person with disability, a handshake is not a standard greeting for everyone. A smile and spoken greeting is always appropriate. डिसेबिलिटी शायद वो प्रॉपर हाथ नहीं मिला सकता, तो आप उसको स्माइल के साथ मिलें और कोई ग्रीटिंग अच्छी सी कहें, ठीक है। Speak to the person, not their attendant. Treat adults as adults. Although अगर उनकी milestones delayed है, लेकिन वो mentally उनकी development complete है, वो adult है, तो आप उनसे properly ऐसे ही उनको deal करेंगे जैसे किसी दूसरे adult person से आप interact करते हैं। Be patient and listen. And don't pretend to understand. Rather, try to understand what is being explained by them to you. It's okay to use common expressions, relax and have a sense of humor with them. ठीक है? So at ease आपने उनके साथ मिलना है ताकि घुल मिल सके और उनको भी comfort zone में वो भी आपके साथ feel करें।
वो बस अल्लाह ताला की तरफ से होता है, अल्लाह उनको सब्र अता करे। When assisting a person who is deaf or has a hearing impairment, पहले हमने फिजिकल डिसेबिलिटी की बात की, अब हम डेफ की या फिर हेयरिंग इम्पेयरमेंट उसकी बात करते हैं। लेट द पर्सन एस्टैब्लिश द कम्युनिकेशन मोड लाइक लिप रीडिंग, साइन लैंग्वेज और राइटिंग नोट्स। आपने ये पता करना है कि वो किस तरह आपसे कम्युनिकेट कर सकता है। टॉक डायरेक्टली टू द पर्सन इवन व्हेन एन इंटरप्रेटर इज प्रेजेंट। इफ द पर्सन रीड्स लिप, स्पीक क्लियरली विद अ मॉडरेट पेस। अगर वो लिप रीडिंग करते हैं फिर एक मॉडरेट पेस पे आप उसके साथ बात करें ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि आप क्या बात करें। यहाँ पे एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, हर जगह पे यही एम्फसाइज किया जाता है कि अगर इंटरप्रेटर भी साथ है या कोई मॉडरेटर भी है तो कोशिश करें कि उस इंडिविजुअल से बात करें, इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो इनहांस होता है। When meeting with a person with a disability that affects the speech, be patient, listen closely, do not finish a sentence for the person. Ask the person to repeat what they said if you don't understand. When interacting with a person having a visual impairment में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि उसको नजर नहीं आ रहा। जब आप आए तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें कि who you are. Don't leave without excusing yourself first. उनको नहीं पता होगा कि आप जा रहे हैं, वो देख नहीं सकते, तो जाने से पहले एक रीजन अपनी बता दें कि why you are leaving them. When asked to guide someone, never push or pull them. Let them take your arm and then walk slightly ahead. As you enter a room, describe the layout. उनको धक्का लेके नहीं लगा के लेके जाना, रादर उन्हें कहें कि आप मेरा बाजू पकड़ लें और जब भी किसी नई जगह पे लेके जाएं तो वहां का जरा बता दें कि आपके राइट पे ये, लेफ्ट पे ये, वजह इसकी कि वो कहीं टकराएं और कोई इंजरी का चांस हो। वैसे तो बड़ी सेंस स्ट्रांग होती है इन लोगों की जिनकी विजुअल इम्पेयरमेंट हो, ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कोई करीब खड़ा है या कोई चीज हमारे करीब है। शार्प होती है। When assisting a person who uses a wheelchair के केस में क्या करना चाहिए? हाँ, पाथ पे होना चाहिए, उन्होंने इन एंड आउट ऑफ व्हीलचेयर होना हो तो उसके लिए उसको प्रॉपर हम हेल्प प्रोवाइड करें। Do not push, lean or hold onto the wheelchair. The wheelchair is part of their personal space. ठीक है, उनकी व्हीलचेयर के साथ खेलना ना शुरू कर दें, या उसके साथ अगर कोई जगह है कुछ चीज हैंग करने की तो अपना कोई सामान हैंग ना कर दें। Try to put yourself at eye level. Be prepared to offer assistance with reaching for, grasping, lifting, opening doors, etc. When assisting a person who has a mental illness, remember they do not have a lower intelligence. They only have a difficulty processing or expressing their emotions. So be understanding of the fact that some people with the mental illness may overreact to topics or conversations. कोर्स लर्निंग डिसेबिलिटी में आ जाता है, उसका कॉज पीछे कोई आपके साथ होती है, आप यहाँ तक ऐसे ही आ गई है। हाँ, वो तो बहुत ही कोई हल्की सी, बल्कि डिसेबिलिटी हम इससे कहेंगे ही नहीं, वो तो वैसे ही आ जाएगा कि थोड़ी डिफिकल्टी होती है लर्न करने में किसी चीज को। आपने When assisting a person who has
a learning disability, discuss openly the preferred way to communicate. Remember that some information processing problems may impact social skill. Learning disability जब आप बात करते हैं तो उनको वो बात समझ में नहीं आती, उनको चंक्स में बात बताना पड़ती है या easier words में बात समझाना पड़ती है. मे बी रिकॉल प्रॉब्लम हो, आपको इंस्टेंस उनके साथ शेयर कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड था कुछ, उनको वो बैकग्राउंड याद नहीं आ रहा, तो आपने उनको पहले वो बैकग्राउंड बताना होता है कि आपको याद है ऐसे ऐसे हुआ था, तो उसके बाद अब ये ऐसे, ठीक है. सो सोशल स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके एंड पे. When assisting a person who has an intellectual disability, interact with the person first, break down information into small, easy to understand chunks. If necessary, involve an advocate and provide information in writing, ताकि वो बार-बार पढ़ के उसको understand कर ले. It's about a human being. It is in interacting with people who are different from us that we grow as humans. People who learn differently, people who say things differently, people whose values are different, help us to grow. So हम एक दूसरे से सीखते हैं, हर किसी के पास different abilities, different skills होती हैं, different values हैं. So give and take का हमारे पास एक सिस्टम चल रहा होता है, किसी से हम कुछ सीख रहे होते हैं, किसी को हम कुछ जी बच्चों, it was our lecture today about the developmental disability. Anything you want to know more about it? सो रहे हैं सबके सब क्लास में? नो नहीं मैम. तो फिर बोला क्यों नहीं है क्लास में? किसी ने कोई किसी बात पे मेरी कमेंट नहीं किया, क्या वजह थी? मैंने काफी गुफ्तगू की है ना आज. यस मैम. तो अभी क्या सारे घर बैठे सो रहे हैं? नो मैम. मैम मिड टर्म का सिलेबस कितना है? मिड टर्म का सिलेबस बताया नहीं था? एक मैम मैम डेट शीट आ गई है मैम. डेट शीट आ गई है तो क्या हो गया है? वो मैम उसका वो इनको क्या सूझी है, आखिरी पेपर मेरा रखती है. मैम एमसीक्यूज बेस्ड हो गए या ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी होंगे? बेटा ये अभी मैंने सोचा नहीं है, ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि एमसीक्यूज होंगे कि शॉर्ट आंसर्स होंगे. आप तैयारी करें ना, मैं बता दूंगी एक वीक तक कि मैंने क्या सोचा आपको देने के लिए. अभी तो 28 तारीख को पेपर है, 28 से 17 को पेपर, आज 25 है, ऑलमोस्ट 3 वीक्स पड़े हैं. 3 वीक्स से भी बल्कि एक दिन ज्यादा है. अगले अगले सैटरडे को मैम एमसीक्यूज ही रख लीजिएगा. बच्चे देखते हैं ऑन कैंपस है, इसमें तो सुकून ही बड़ा है हमें. हम इंश्योर करते हैं कि चीटिंग नहीं होगी. जितनी चीटिंग करेंगे आप हमारे सामने करेंगे ना, वो बहुत ज्यादा नहीं होती जो बच्चे क्लासरूम में चीटिंग करते. जी मैम वो चीटिंग के तो कोई बात नहीं है, पर एमसीक्यूज हो जाए मैम बेहतर होता है. वो चीटिंग पे क्या हो गया? चीटिंग में मैम कोई इशू ही नहीं, सामने मतलब कैंपस में आए कौन सी चीटिंग होनी मैम. पर वैसे ही कह रहे हैं एमसीक्यूज चलो मैम इजी होते हैं फिर भी. वो वाली चीटिंग तो होती तो कैंपस में भी. जी मैम मतलब एमसीक्यूज में ये होता है ना कि अगर आपको नहीं भी आता तो आपके तुक्का शुक्का मार लेते हो, इस वजह से कह रहे हैं मैम कि चलो शॉर्ट क्वेश्चन में तो फिर भी लिखना पड़ेगा कुछ. शॉर्ट क्वेश्चन का फायदा होता है. लेकिन मैम हमारे हमें तो नुकसान होता है. चीज होती है, बच्चे बिला वजह आके बहस करते हैं. नहीं बहस हुई तो मैम बात ही नहीं है टीचर. मैम सिलेबस कंफर्म करते हैं. क्या कंफर्म कर दूं? 12 लेक्चर्स हैं. 12 लेक्चर्स हैं. ओके मैम. अपने माइक्स ऑन कर लें टाइम, क्योंकि मुझे अगली क्लास के लिए भी निकलना है. बल्कि बीच में एक बच्ची ने भी नीचे आना था, पता नहीं उसने कुछ मिलना था, काउंसलिंग आवर्स थे. तो आप लोग जरा माइक्स ऑन करिए अपने. एहसान नहीं, आंसर भट्टी प्रेजेंट मैम. अहमद मुआज प्रेजेंट मैम. फिर अहमद आपने नाम चेंज किया अपने. नो मैम अहमद मुआज है, सिंपल है, जो आपने कहा था रखना है वही रखा है. ये अभी अहमद मुआज. नो मैम ये मैंने जब लास्ट टाइम आपने कहा था तभी मैंने चेंज कर लिया. चलिए अच्छी बात है. अहमद अली प्रेजेंट मैम. प्रेजेंट मैम.
आमना सादिक, अनमोल, मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अनमोल, इम्प्रूव हुई? आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी अटेंडेंस की? नो मैम। नो मैम। नो मैम। अकरम, प्रेजेंट। अक्सर नदीम, प्रेजेंट मैम। मैम आमना सईद मिस हो गया। क्या ना हुई? अरीज मंजूर, अशफा, अशर, प्रेजेंट। क्या माइक पहले ना ऑन करी, मुझे क्या पता कौन प्रेजेंट है। अशफा प्रेजेंट है, अशर, अशफा प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। कश्यप, प्रेजेंट मैम। ईशा, प्रेजेंट आयशा, मैम। फरम मुश्ताक, फराज अहमद, फसीह, प्रेजेंट मैम। फातिमा खान, फिजा खान, फुजिल, फुजैल, मैम प्रेजेंट रहने दें। हबीबा, प्रेजेंट। हाफिजा सईदा, रिदा, हमना, प्रेजेंट मैम। हुमा, प्रेजेंट मैम। कायनात हबीब, प्रेजेंट मैम। हमजा, कश्यप, प्रेजेंट। लाइबा यूसुफ, प्रेजेंट मैम। लाइबा नजमी, प्रेजेंट मैम। चिंता, माहम फातिमा, प्रेजेंट मैम। महनूर आरिफ, प्रेजेंट मैम। मलीहा समी। ये बच्ची आती नहीं, ये क्यों है हमारी क्लास में? मारिया अनवर, प्रेजेंट मैम। मरियम अब्दुल कदीर, मैम प्रेजेंट मैम। मलीहा आप कहाँ से आई हैं आज? ये देखिए पीछे कहाँ प्रेजेंट है आप? 1 और 2 अटेंडेंस है और 3 और 4 वो भी लगता है मिस्टेकनली है। 2 अटेंडेंस है, 2 तो वैसे वो मैंने खुद लगाई हुई है ना स्टार्ट में उसमें। मेहरीन सुहेल, प्रेजेंट मैम। यमुना ताहिर, मोमिना आसिफ, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद असद, मोहम्मद आसिफ, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद आसिम, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद फैजान, मोहम्मद फरहान, मोहम्मद हमजा, प्रेजेंट मैम। हमजा प्रेजेंट है? बेटा हमजा प्रेजेंट है किसने बोली है? मोहम्मद फरहान प्रेजेंट है? मैम मोहम्मद हमजा। प्रेजेंट मैम। ओके फरहान भी आवाज प्रेजेंट। आ रही? मोहम्मद हमजा, यस मैम प्रेजेंट। सर माइक आपका ठीक है। मोहम्मद उसामा, प्रेजेंट। मोहम्मद उजैर, यस मैम। मुकद्दस, नगीना, नवीद, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। निदा, प्रेजेंट मैम। निदा। यस मैम। प्रेजेंट। पिछले लेक्चर से, पिछले 4 लेक्चर में आपकी एब्सेंट है। नोट करते हैं आप लोग इतने लेक्चर में एब्सेंट होना? आप लोगों को तो फाइन होना चाहिए शॉर्ट पे ना। कहाँ लगते हो? नूर फजल, एक्सक्यूज मी मैम। मैम मुकद्दस प्रेजेंट। बेटा 1 मिनट ठहर जाए, जो अटेंडेंस हो रही है वो होने दे, फिर बाद में बात करते हैं। नूरुल हसन, प्रेजेंट। नूरुल सहर, प्रेजेंट मैम। नाशीन, प्रेजेंट मैम। रबिया, प्रेजेंट मैम। रमीजा,
प्रेजेंट मैम। सजल, प्रेजेंट मैम। सलीम। यस मैम। सलीम प्रेजेंट मार्क है पिछले लेक्चर की, खोल के तो देख लिया करें आप लोग। समीन। जी मैम। प्रेजेंट मैम। सना, लारैब, सना, ज़ाहरा, सवेरा, सारा, निसार, प्रेजेंट मैम। सवेरा, शातुभान, प्रेजेंट मैम। शिजा, प्रेजेंट मैम। सिप्का, प्रेजेंट मैम। तेरा, नीका, प्रेजेंट मैम। तलहा, किसे, प्रेजेंट। तंजीला, अकरम, प्रेजेंट मैम। उस्मान, प्रेजेंट मैम। फरजा, नदीम, वर्दा, अली, प्रेजेंट। ज़ैनब, परवीन, जकी, जुनैर, प्रेजेंट मैम। मैम ज़ैनब परवीन प्रेजेंट। मैम मोहम्मद जी अभी फैजान हाथ प्रेजेंट क्यों है, खड़े उसका हैं, नेट किसकी नहीं चल हाथ रहा। खड़ा है? मैम अनमोल लाइन की भी अटेंडेंस लगा दें प्लीज, मेरा फोन हाँ, अनम्यूट कि नहीं हो रहा। मोहम्मद अरशद दिलावर। आपको लगता है कि मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, आप लोग आए हो और उसके बाद मैं अटेंडेंस मार्क करूँ आप लोगों की, किस लिए? मैम प्लीज मैम लगा मोहम्मद दें। फैजान। वैसे आज कोई अटेंडेंस नहीं है, हमेशा लगती है। आप लोग जरा सबक सीखिए और क्लास में हुआ करें। मैम इंटरनेट का इशू है। कोई बात नहीं, इंटरनेट का इशू है तो एक अटेंडेंस से कुछ नहीं होता। शॉर्ट अटेंडेंस तो नहीं होंगे, होंगे कोई शॉर्ट अटेंडेंस? इस एक अटेंडेंस से आपकी जिंदगी पे कोई इफेक्ट नहीं करना, मेरे हाथ में है ना अटेंडेंस। सच सच बता दें रीजन, क्या रीजन थे, असद क्यों नहीं थे? मैम इंटरनेट का इशू है मुझे। पक्की बात है, कितनी ला, ऐसा क्यों कर रहे लाइट हो? आ नहीं रही, मोबाइल डाटा मैम चलता नहीं है इधर। अच्छा अरीज, आपकी क्या रीजन थी? मैम वो अटेंडेंस मिस हो गई, मुझे पता नहीं चला, मैं क्लास ज्वाइन की हुई थी लेकिन वो मैं बाहर गई थी। क्लास में भी सुन रही थी तो फिर कैसे मिस हो सकती है अरीज? अशर, मैम इनकी भी लगा दें। किसकी? अनमोल नहीं। अनमोल आप कहाँ थी? मैम मेरा फोन अनम्यूट नहीं हो रहा था, मैंने आपको बताया है अभी। क्या नहीं हो रहा था? फोन म्यूट नहीं हो रहा था? फोन अनम्यूट नहीं हो रहा था। बेटा ऐसे कैसे होता है? सच्ची रीजन है वैसे ये अगर है तो? मैम प्लीज मैम लगा आपने दें। मोहम्मद फैजान की नहीं लगाई, असद की लगा दी किसी की। मैंने कहा किसी की हसरत रह ना जाए।